गो डायमंड। डायमंड जाना है ना? यस और नो? अभी सुदेश आपके सामने थी, उन्होंने थोड़ा बताया कि हमने बजाज चेतक से सफर शुरू किया था। बजाज चेतक से सफर शुरू करने के बाद में, डायमंड बनने के बाद में बहुत बड़ा बदलाव आपकी जिंदगी में आ जाएगा। देखिए, पहली चीज तो मैं आप सबको ये कहना चाहता हूं, आप में और मेरे में अगर आप कुछ अंतर महसूस कर समझ रहे हैं तो बिल्कुल कुछ भी अंतर नहीं है। अगर हम बैकग्राउंड की बातचीत करें, बिल्कुल वही एज इट इज। आप में से बहुत सारे लोगों से थोड़ी कमतर हो सकती है, थोड़ी ऊपर हो सकती है। मतलब मैं अपनी बात करूं, मैंने 10वीं क्लास तक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई की। कहाँ पढ़ाई की? गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई की। 500 रुपये महीना से अपना जिंदगी का कैरियर स्टार्ट किया। बड़े चैलेंजेस देखे जिंदगी में, फाइनेंशियल चैलेंजेस, और वो सब करने के बाद में अभी डायमंड बनने के बाद में क्या आपको मिल सकता है? एक तो छोटी छोटी चीजें आपको बताना चाहता हूं। हम लोग 12 साल से दिल्ली में रह रहे थे, द्वारका, और बहुत बढ़िया अच्छी जगह रह रहे थे, वन ऑफ द बेस्ट। तो सुदेश अक्सर बोलती थी कि 12 साल से एक ही घर में रह रहे हो, काहे का डायमंड? हेलो, 12 साल से, मतलब 12 साल से बदले नहीं तो इसका मतलब कुछ बदलाव नहीं आ रहा ना जिंदगी में, कुछ तो बदलाव होना चाहिए ना आपके साथ में। तो मैं इस मामले में थोड़ा सुस्त हूं, मुझे लग रहा था बढ़िया बढ़िया शानदार। और जब घर में ये बातचीत हुई कि चलो घर बदलते हैं, तो मेरे पिताजी बड़ा गुस्सा हुए, बोले इससे बढ़िया घर कहाँ मिलेगा तुम्हें? इससे बढ़िया घर, इससे बढ़िया कॉलोनी, इससे बढ़िया लोग मिल ही नहीं सकते। तो हमने शुरुआत की कि चलो यार बढ़िया घर ढूंढते हैं। तो डायमंड का एटीट्यूड बताता हूँ मैं, आपका भी होगा। तो जब हम आए, हमने ये देखा कि सबसे महंगी लोकेशन गुड़गांव में कौन सी है, क्योंकि दिल्ली में तो है नहीं, क्योंकि दिल्ली में तो लिमिटेशन, आपको अपार्टमेंट्स आपको मिलेंगे नहीं। कोठियों में मैं रहना नहीं चाहता था, वहाँ एक अलग तरह की कम्युनिटी रहती है। तो गुड़गांव में हम आए, तो सबसे पहले मैंने डीलर से फोन किया, मैंने कहा कि गुड़गांव का जो सबसे महंगा एरिया और सबसे महंगे फ्लैट है ना, वो देखना है। सबसे सस्ते नहीं, सबसे महंगे। तो उन्होंने बोला जी गोल्फ कोर्स। तो गोल्फ कोर्स का सब कुछ हमने देखा, पसंद नहीं आया। फिर बोले जी सोना रोड। सोना रोड का, सोना रोड ये नहीं कि सारी देखी, मैंने कहा कि 3 बेस्ट कौन सी है और बेस्ट का क्राइटेरिया महंगी कौन सी है, तो 3 देखी। उसके बाद फिर हम द्वारका एक्सप्रेसवे पे देखा। तो हमारी जो कंडीशंस थी, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, वो सारी की सारी वहाँ पे पूरी, और हमने वहाँ पे एक नया घर लिया है अभी 1 साल पहले। और सुबह शाम मैं सुदेश का धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू बोलता हूँ कि आपने इतना बढ़िया घर दिला दिया। तो यहाँ मैं आपको ये रिलेट करवाना चाहता हूँ आपसे कि उस बैकग्राउंड से निकल के आज हम लोग यहाँ पे हैं। बस इतना सा काम किया, यहाँ से हमने सफर शुरू किया था आज से बिजनेस का। धीरे धीरे ऐसे 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 चलते 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 हम लोग यहाँ पे पहुँच गए। तो जब हम यहाँ से चले थे ना, अब इस चलने के दौरान में बहुत सारी घटनाएं घटी, बहुत सारे इमोशनल इश्यूज क्रिएट हुए, बहुत सारे फाइनेंशियल इश्यूज आए, बहुत बार अपने अंदर से लड़ाई लड़ी, लेकिन हुआ ये कि हम चलते चले गए। अब कोई भी व्यक्ति जो इस हॉल में बैठा है और उसका इरादा है इस पिन को लेने का, वो अगर यहां से चले और जैसे हम लोग चले, ऐसे ही इन्हीं कदमों में कदम मिलाते मिलाते वो चलता चला जाएगा। समय हो सकता है हमें 20 साल लगा, उसको 12 साल लगे, या हो सकता है उसको 25 साल भी लग जाए, लेकिन एक चीज है कि वो अगर दिशा नहीं बदलेगा तो यहाँ पे पहुंचे। राइट सर? यस। सो बहुत बड़ी संभावनाओं से बड़ा बिजनेस है, और डायमंड सबसे अच्छा मुझे इसलिए लगती है ये पेन,
क्योंकि ये पेन न केवल मात्र आपको बहुत सारा पैसा देगी, अपितु ये आपको एक बहुत अच्छा इंसान बना देगा। मैं बहुत ईमानदारी के साथ में कहता हूँ, मैं आज से बिजनेस में जुड़ने से पहले इंसान तो था, लेकिन इतना अच्छा नहीं था जितना अब महसूस करता। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे कहते हैं ना कि पापा आपका पहले वाला रूप और अब वाले रूप में जमीन आसमान का अंतर है। आपके अंदर भी ये घटित होगा और वो एक अल्टीमेट चीज है लाइफ में, राइट। तो अब हम मुद्दे पे आते हैं और मुद्दा ये है कि डायमंड कैसे जाएं। जाना चाहते हैं ना सर? यस। सीरियस हैं आप? यस। चलिए कुछ बिंदुओं पे हम लोग बातचीत करेंगे। डायमंड जाने के लिए एक काम आपको करना पड़ेगा। देखिए डायमंड मैंने बताया आपको, मैं मोटा मोटी अगर मैं बताऊं तो ये मान के चलिए आप लगभग 50 लाख रुपए महीना की चाहिए। ऐसी आ जाएगी? थोड़ा तो कुछ बड़ा करना पड़ेगा ना। यस। तो मैं जो बात आपसे कर रहा हूँ ना, मैं उस इनकम पे ले जाने की बात कर रहा हूँ। तो उसके लिए सिर्फ 4 पॉइंट आपसे बताऊंगा। पहला पॉइंट लिख रहा हूँ, अगर आपने डायमंड जाना है तो आपने टॉप प्रायोरिटी आज से बिजनेस को बनाना पड़ेगा। इसको हिंदी में लिखेंगे हम सर्वोच्च प्राथमिकता। सर्वोच्च प्राथमिकता का मतलब ये हुआ कि देखिए मैं ये नहीं कह रहा आप नौकरी करते तो आज ही नौकरी को रिजाइन कर दीजिए, एक समय आएगा अपने एम्प्लॉय से पूछ के रिजाइन कीजिएगा। लेकिन आप टॉप प्रायोरिटी का मतलब ये हुआ कि नौकरी के बाद में जो भी समय मिले वो सारा आज से बिजनेस में लगाए। सर्वोच्च प्राथमिकता होता है कि सारे काम धाम छोड़ के, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा जितना भी समय मिलता है वो फोकस रह के किसी एक जगह पे लगा। मैं अपने से अगर आपको रिलेट करवाऊं, मैंने बताया कि मैंने होम मीटिंग में प्लान देखा, 3 महीने के बाद मीटिंग देखी, उसके बाद लगा कि मुझे काम करना चाहिए। धीरे धीरे जब मुझे लगा कि यस मैंने यही करना है, उसके बाद में मैंने केबल टीवी के बिजनेस से बिल्कुल टोटली ध्यान हटा दिया। किसी एक बंदे को ड्यूटी दी कि भाई मैंने देखना है, आए जाए जो मर्जी तू संभाल। उसके बाद मैंने महीने में 28 दिन घर से बाहर रह के काम करना शुरू किया। सिचुएशन कुछ ऐसी बनी बिजनेस की, किसी व्यक्ति ने वेस्ट बंगाल में किसी को ज्वाइन करवा दिया और वेस्ट बंगाल वाले ने फोन करना शुरू किया कि जी यहाँ पे आओ मीटिंग दो, और आगे से आगे बिजनेस चलता चला गया। 28 दिन में घर से रह के काम करता था बाहर, और उस समय करता था जब बहुत ज्यादा पैसा नहीं आता। पहले 2 साल काम करने का परिणाम ये था कि मैं 2 लाख रुपए का कर्जदार बन गया था। और कर्जा बैंक से नहीं लिया था, बैंक का तो ब्याज आदमी झेल लेता है। जो प्राइवेट फाइनेंसर होते हैं ना, तो उनका बड़ा मोटा ब्याज होता है। तो वो वाला ब्याज था मेरे ऊपर, 2 लाख रुपए का कर्ज था उस टाइम। ये बात मैं बता रहा हूं आपको 2001-2 की। 2 लाख रुपए का कर्ज, और मेरे दिमाग में सबसे बड़ी टेंशन एक ही थी, क्योंकि वो पैसे पिताजी को बता के नहीं लिए थे मैंने किसी से। और मास्टर जी के लिए सबसे बड़ी चीज है ना, इज्जत होती है। तो उनको अगर ये मालूम चल गया कि मैंने उनसे बिना पूछे 2 लाख रुपए का कर्जा ले लिया है, तो उनको बहुत दुख होगा। तो मेरे को ये था कि, और जिनसे लिया था वो भी मास्टर जी थे, कि ये मास्टर जी उन मास्टर जी को नहीं बता दें। मेरे दोस्त थे सुनील मोंगा, वो बहुत मुझे मोटिवेट करते थे। बोलते थे कि यार क्यों घबरा रहा है, अंबानी के पास में मालूम कितने 1000 करोड़ का कर्ज है, तेरे पास तो 2 ही है। तो बोले बढ़िया निशानी है, तू भी अमीर बनेगा। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता था। मैंने कहा हाँ यार ये तो बढ़िया बात है। बोले सारे बिजनेसमैन ऐसे ही होते हैं, तो बढ़िया जा रहा है। तो एनीवे, तो वो 2 लाख रुपए का कर्जदार था मैं, और घर में बहुत अच्छा माहौल नहीं था आरसीएफ को लेके, जैसे हम सबके साथ में होता है, घर घर की कहानी है। और 2-3 इमोशनल चीजें उस समय घटित हुई। आरसीएफ बिजनेस में आने से जस्ट पहले मेरी मदर एक्सपायर हो गई थी, और
वो भी इसलिए एक्सपायर हुई क्योंकि हम लोग उनका इलाज नहीं करवा पाए प्रॉपर लंबे समय। उनके किडनी फेल हो गए थे, डायलिसिस हमने करवाया और फाइनली हम उनको बचा नहीं पाए। तो वो भी एक बड़ा कारण बना कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना। तो मदर एक्सपायर हो गए, पिताजी को मेरा साथ चाहिए था कि मैं उनसे मिलूं, उनसे बातचीत करूं। पिताजी की जो पोस्टिंग थी वो गांव में थी और हम जींद रहने लग गए थे 40 किलोमीटर दूर। तो पिताजी सैटरडे संडे को 2 दिन आते थे सिर्फ, और सैटरडे संडे हम सब लोगों के बिजी रहते हैं, आपको मालूम ही है। तो 6-6 महीने हो जाते थे, मोबाइल फोन उसमें होता नहीं था, 6-6 महीने तक मैं पिताजी से बात नहीं कर पाता। और अंदर से मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, मुझे उनके साथ में रहना है, उनको मेरी जरूरत है। क्योंकि टॉप प्रायोरिटी आरसीएम बिजनेस में था, उस इमोशन को सही। सुदेश हमारे बीच में बैठी है। ऊपर वाला पता नहीं कैसी कैसी परीक्षाएं आपसे लेता है। जब ये सारी सिचुएशन, छोटे छोटे बच्चे, तन्वी मेरे ख्याल से 1 साल की थी, विशाल अभी 4 साल का था जब बिजनेस में थे। छोटे छोटे बच्चों को देख के हमें वो वही सीन याद आते हैं, ऐसे मीटिंग में आते थे। सुदेश को एक अजीब सी प्रॉब्लम हो गई उन दिनों कि जैसे किसी से बात कर रहे हैं, बैठे हैं, तो बैठे बैठे बेहोश हो जाते थे, अनकॉन्शियस। और उस समय बच्चों का फोन आता, बच्चे अपनी तुतली आवाज में बोलते कि मम्मी को पता नहीं क्या हो गया। और मैं कहा हूं, मैं 1000 किलोमीटर दूर हूं और मुझे मालूम है कि 5 दिन तक मैं जा नहीं सकता, मीटिंगें बनी हुई। पता नहीं ऊपर वाले ने क्या ताकत दी, उन इमोशंस को कैसे मैंने कंट्रोल किया। एक और घटना मुझे याद है अच्छे से। उसी दौरान सुदेश का एक बार फोन आया, नया नया मैंने मोबाइल लिया था और मोटोरोला का बड़ा सा सेट था, बिल्कुल इतना लंबा चौड़ा, जेब में डाले ना मालूम चलता था कि कुछ ले रखा है। तो फोन आया और बिल्कुल वो क्या, मुझे अच्छे से याद है, मालदा टाउन में था मैं। हमारे एक साथी हैं, स्टार सफायर हैं, अवधेश कुमार सिंह। तो अवधेश कुमार सिंह जी की बाइक पे मैं बैठा, उनके पास में यमा बाइक थी, यमा का एक मॉडल आता था शायद 100 ही क्या था, उसमें मैं पीछे बैठा और फोन आया। मैंने फोन उठाया तो सुदेश ने बोला, कहाँ हो? मैंने कहा मालदा टाउन में हूँ। मालूम है आज क्या तारीख है? मैंने कहा हाँ, आज 28 नवंबर है और अभी मीटिंग होने वाली, मीटिंग में जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि, थोड़ा गुस्से में बोला कि आपको ये तो मालूम है कि आज 28 और मीटिंग में जा रहे हैं, आप ये भूल गए कि आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी की डेट है। तो फिर मैं भी थोड़ा इमोशनल हो गया और शायद मीटिंग के बाद में मैंने दोबारा फ़ोन किया और मैंने कहा कि 5 साल का कमिटमेंट है, 5 साल तक कोई मैरिज एनिवर्सरी नहीं, कोई केक नहीं, 5 साल के बाद में केक काटेंगे। और 5 साल में आरसीएम बिजनेस ने इतनी ताकत दे दी थी कि 5 साल के बाद हम लोग गोवा में थे और गोवा के होटल ताज की प्रॉपर्टी में हमने केक काटा। बच्चे कई बार कहते हैं कि पापा आपने तो हमारा बिल्कुल ख्याल नहीं रखा, मम्मी संभालती थी। और बिल्कुल मैं न तो बच्चों के किसी पीटीएम में गया, न बच्चे कब बड़े हो गए मुझे मालूम नहीं, मैं तो 28 दिन घर से बाहर रहता था और मैं बिल्कुल नतमस्तक होकर उनकी बात को स्वीकार करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपको देखिए, आप पागल नहीं होंगे ना किसी चीज़ में, तो आपको बड़ी प्राप्तियाँ नहीं मिल सकती। बहुत सारे बच्चे और उनके पेरेंट्स क्रिकेट में उतरते हैं, लेकिन सभी सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली नहीं बन पाते, क्योंकि उतना समर्पण और उतना फोकस और उतनी प्रायोरिटी नहीं रखने वाले। आप में से सब लोग बन सकते हैं आरसीएम के डायमंड, बस शर्त ये है कि उतना फोकस, उतना पागलपन, उतना जुनून अगर आपके अंदर में है, तो फिर सारी कायनात आपकी सहायता करेगी और आपके कोट पे ये पिन लगाने के लिए आ जाएगी। नए लोगों को लग रहा होगा कि अरे कहाँ बैठा दिया मेरे को लाके, ये तो घर बार छुटाने की बात कर रहे हैं।
तो जब आपको लगे ना कि घर बार छुटाने की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है, लेकिन उसके बदले में आपको 50 लाख रुपए महीना की इनकम आ सकती है, उसकी भी बात हो रही है। जब लक्ष्य बड़ा होगा ना तो समस्याएं अपने आप छोटी दिखने लग जाती हैं। तो आप टॉप प्रायोरिटी पे काम कीजिए। देखिए बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो 5 साल से काम कर रहे हैं और स्टेज पे आके कहते हैं जी मैं 5 साल से हासिल कर रहा हूँ, लेकिन जब चुनाव आता है ना तो झंडा उठा लेते हैं किसी का, और 2 महीने आरसीएम को बाद में देखेंगे, पहले झंडा उठा के जिंदाबाद मुर्दाबाद। पड़ोसी के यहाँ शादी हो गई तो फिर वही पार्टी चलती है 7 दिन तक, पूरे कुंबे की लड्डू खाते हैं बढ़िया। तो ऐसे करने से कुछ ज्यादा कुछ होगा नहीं सर, बहुत फोकस रह के आपको काम करना पड़ेगा, प्रायोरिटी पे प्राथमिकता पे रखिएगा तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। दूसरा पॉइंट, हमने बातचीत की थी कि आपने अपने पैशन को अपने प्रोफेशंस के साथ में करना है, तो उसके लिए अंग्रेजी में एक वर्ड है जिसको बोलते हैं स्किल्स, और हिंदी में इसको बोलेंगे कौशल। तरीके से काम करना इंपॉर्टेंट है। काम करने से प्राप्ति नहीं मिलेगी, तरीके से काम करने से प्राप्ति होगी। देखा जाए तो जो भी आप काम कर रहे हैं, हम जो भी काम करते हैं सुबह से शाम तक, उन ज्यादा कामों में स्किल की रिक्वायरमेंट है, अपनी कुशलता को बढ़ाने की आवश्यकता है। जब आपकी कुशलता बढ़ती है ना तो कैसे परिणाम आपको मिलते हैं, एक एग्जांपल दूंगा, शायद आप रिलेट कर पाएंगे। आप देखते होंगे कि बहुत सारे जब बिल्डिंग बनती है ना तो उसमें बहुत सारी लेबर काम करती है। मिस्त्री होते हैं, राज मिस्त्री, आज हमारे बहुत से साथी थे, रामेश्वर दयाल जी, यस, तो रामेश्वर दयाल जी जैसे राज मिस्त्री हैं, तो जब राज मिस्त्री काम करते हैं उसके साथ में लेबर काम करती है। तो जो लेबर काम कर रही है, मजदूर काम कर रहे हैं, तो उनकी दिहाड़ी कम होती है, सर 200, 300, 400 रुपये मिलते होंगे एक दिन के, लेकिन राज मिस्त्री की दिहाड़ी उनके मुकाबले थोड़ी ज़्यादा है, शायद 500-700 रुपये मिलते होंगे। लेकिन ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं कि वो जो मजदूर काम करते हैं ना, वो मजदूर उस राज मिस्त्री को देखते 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 वो राज मिस्त्री बन जाते हैं, और उनका लर्निंग एटीट्यूड, उनकी स्किल डेवलपमेंट की वजह से वो राज मिस्त्री का काम करते करते, वो राज मिस्त्री जिस ठेकेदार के साथ में काम करता है ना, उसका हिसाब किताब सीख के वो ठेकेदार बन जाता है। और वो छोटा ठेकेदार जब बड़े ठेकेदार के तहत काम करता है तो वो फिर बड़ा ठेकेदार बन जाता है, और वो बड़ा ठेकेदार एक दिन वो बड़ा बिल्डर बन जाता है। किस चीज ने काम किया? स्किल की डेवलपमेंट ने काम किया। वो सीखने की जो ललक थी ना, वो एक मजदूर को एक बड़े बिल्डर तक लेके जाने का सफर करती है। और कितने एग्जाम्पल हैं, हर लाइन के एग्जाम्पल हैं हमारे पास। तो हमें भी तरीके से काम करना है सर। आरसीएम देखिए, कोई एफडी नहीं है, कोई फिक्स डिपॉजिट नहीं है कि आज आपने आईडी डाल दी और वो आईडी आपको 5-10 साल में, 20 साल में जाके आपको डायमंड बना देगी। हेलो, ऊपर वाले की कृपा तभी होती है जब आप आरसीएम में आते हैं। ऊपर वाला कहता है बढ़िया कंपनी दे दी, मेरे भरोसे मत रहे। अब काम खुद करना है, खुद सीखना है, अपने दम पे करना है। तो बहुत सारी स्किल्स हैं, जैसे हमारे 6 बेसिक हैं, तो वो 6 स्किल हैं, उसको आप सीखिए। लिस्ट कैसे बनानी है, लिस्ट को कैसे बढ़ाना है, प्रोस्पेक्टिंग की स्किल, लोगों से बात कैसे करनी है ताकि उनसे हमें समय मिले, उसको सीखना है। जाके सामने वाले को प्रोडक्ट के बारे में बताना, प्लान के बारे में बताना, वो एक स्किल है, उसको सीखना है। तो ऐसी बहुत सारी स्किल्स हैं, उनको अगर हम लोग सीखेंगे तो हम लोग डायमंड पहुंचेंगे। और अगर हम नहीं सीख रहे हैं, हम 5 साल पहले जैसे थे वैसी ही पोजीशन में आ जाएंगे। वो स्कूल में पीटी मास्टर करवाते ना, जैसे थे वैसे ही आ जाओ। तो उसी पोजीशन में अगर हम रहेंगे तो फिर कुछ बड़ा होने वाला नहीं है सर। तो अपने आप को देखिए, चेक कीजिए, कहीं ना कहीं उसकी बहुत ज़्यादा जरूरत है, इसलिए मैंने पॉइंट यहाँ पे रखा है। तीसरा एक पॉइंट है, और इसको मैंने पॉइंट का नाम दिया है फोकस पॉइंट्स।
कुछ पॉइंट्स पे, कुछ बिंदुओं पे आपको विशेष रूप से काम करना है, जो इस समय की मांग है, इस समय की मांग है, अब की मांग है। इस समय की एक बड़ी मांग है, वो है न्यूट्रिशियंस, पोषक तत्वों वाले उत्पाद। कोविड आ गया, कोविड ने हमें बताया कि जो व्यक्ति मजबूत है ना, फिट है, वही सरवाइव करेगा। तो हर व्यक्ति चाहता है फिट होना, यस और नो? और हम हमें खुद भी फिट रखना है, रहना है, दूसरों को भी फिट रखना है। इसके लिए एक हमारे यहाँ कार्यक्रम है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रीचार्ज फाउंडर वीर और फाउंडर वीरांगना। एक मॉडल है बहुत शानदार, जो आपकी इनकम को, आपके लेवल को कई गुना बढ़ा सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 2 काम करने हैं। न्यूट्रीचार्ज का 2500 बिजनेस वॉल्यूम करना है हर महीने। कितना करना है? 2500 बिजनेस वॉल्यूम। बहुत शानदार प्रोडक्ट्स हैं न्यूट्रीचार्ज के, उनमें से किसी भी प्रोडक्ट से आप कर सकते हैं। साथ में एक कोर्स है जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में ANCC। NCC होता ना, तो इसके आगे ये लगा हुआ है बस, ANCC, एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलर कोर्स। इस कोर्स के लिए आपको छोटी सी फी देनी पड़ेगी, और वो कोर्स जो लाखों रुपए की फी से मिलता है, वो आपको मिल जाएगा। अगर आप ये कर रहे हैं, दोनों चीजें कर रहे हैं, तो फाउंडर वीर, फाउंडर वीरांगना में आपकी एडमिशन हो जाएगा, और फिर आपको अलग से भी ट्रेनिंग मिलने स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इस समय की मांग है कि आप और आपकी पूरी टीम इसके ऊपर फोकस करें। एक और बेहतरीन प्रोडक्ट है हमारे पास में, की सोल। की सोल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आने वाले समय का प्रोडक्ट है, फ्यूचर प्रोडक्ट है। हमारे यहाँ पे RCM बिजनेस में जब हम लोगों ने काम करना स्टार्ट किया, मैं बहुत ईमानदारी के साथ ये स्वीकार करता हूँ कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं थी। मतलब इतनी अच्छी थी, टूथपेस्ट में से तेल बाद में आता था और उसका सॉलिड पार्ट पहले निकल के आ जाता था, और हम बोलते थे कि देखो इसमें लौंग का तेल ज़्यादा है, इसलिए बाद में आता निकल गया। तो ऐसे प्रोडक्ट आते थे हमारे। लेकिन आज बेहतरीन प्रोडक्ट है। योमिनी की एक बहुत शानदार सीरीज आ गई है, उसकी पैकिंग, उसकी क्वालिटी अल्टीमेट है। और की सोल के लिए भी हमारे यहाँ पे देखिए स्पेशलाइजेशन है हर चीज़ में। हमारे यहाँ पे निर्जरा का एक प्रोग्राम है, और एक प्रोग्राम है जिसको बोलते हैं हम लोग PQC। इसकी फुल फॉर्म बनती है पिंक क्वीन कलर। खास बात इसमें यह है कि इसमें महिलाएं और पुरुष दोनों इसमें शामिल हो सकते हैं। इसकी अलग से ट्रेनिंग चलती है। तो आने वाले समय में आप देखिएगा 100 करोड़ का धंधा आपको, 100 करोड़ सिर्फ आपको ये हमारा की सोल की जो रेंज है उससे मिलेगा। अभी 100 करोड़ में मानता हूं कि एवरेज हर महीने होता है। आने वाले समय में इकलौता प्रोडक्ट आपको देगा, क्योंकि दुनिया भर में ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो सिर्फ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट रखती हैं और उनका बिजनेस बहुत बड़ा है। वर्ल्ड वाइड जितनी कंपनियां काम करें ना डायरेक्ट सेलिंग में, उनके प्रोडक्ट को अगर हम लोग देखें, RCM में इतने प्रोडक्ट और इतनी वैरायटी है, 200-400 कंपनियां बन सकती हैं इतने प्रोडक्ट और इतना पोटेंशियल RCM। बस आपको पहचानना पड़ेगा, उसकी गहराई तक जाना पड़ेगा। एक और प्रोडक्ट है हमारे पास में, गामा ओरिजिनल, जिसको जियो बोलते हैं हम लोग। ये प्रोडक्ट है मैजिकल प्रोडक्ट। हार्ट की प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही है लोगों की, मतलब बहुत सारी बीमारियों का इकलौता इलाज है गामा ओरिजिनल। गामा ओरिजिनल कितने लोग यूज करते हैं? हमारे में से कोई ऐसा साथी है जिसने गामा ओरिजिनल यूज किया हो और उसकी कोई ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी उसको बीमारी थी जो और बीमारियों से और दवाइयों से भी ठीक नहीं हो रही थी, लेकिन गामा ओरिजिनल के यूज करने से ठीक हो गई? आप आइए बहन जी, आप भी आइए, आप भी आइए, 2-3 आइए, आप भी आइए।